अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। टेस्ट मैच तो आज ड्रॉ हो गया, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ ना तो किसी की तवज्जो है और ना वो लोगों को लगता है कि वो कभी ये मैच जीत पाएंगे, और इसे वो हारा हुआ मैच ही समझ रहे हैं। लोगों के मसाइल क्या हैं, हालात क्या हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान महमूद है जी। सुल्तान महमूद, बड़ा आपका मज़ेदार नाम है यार। तो हमें हाथ आपसे मिला है तो इतने सख्त हाथ आपके, आप फिर मिला रहे मेरे साथ? क्या क्या खाते हैं आप भाई? बस जी सूखी रोटी खा लेते हैं। सूखी रोटी से इतने कड़क हाथ भाई? जी सूखी रोटी होती है, हाथ भी सूखे हुए हैं। यहाँ आपको बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग? अल्हम्दुलिल्लाह पहले करता था, तो अब ये कुछ। अब क्या हुआ? अब आपको पता है जिस तरह का एक लाइफस्टाइल हो चुका है कि एक बड़ी बिजी सी एक ज़िंदगी है, तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि बंदा ये सारी एक्टिविटीज़ कर सके। क्या बिजी कर लिया अपनी लाइफ? बस यही है कि एक जॉब है, जॉब से फिर घर है, फिर घर में भी ज़ाहिर है आपको 100 काम मसले मसाइल घर के, उनमें बंदा उलझ के रह जाता है। क्या उलझाओ आ गया आपकी लाइफ में, अल्लाह खैर करे। जाओ देखें जी, नहीं कुछ रहे मुझे आप। सारे मुल्क की एक आप दास्तान सुने ना जी, कि हर एक बंदे को पूछें, आपको एक बंदे में पूरा एक मुल्क ही नज़र आएगा। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह पूरे बंदे में एक सल्तनत, एक आप सुल्तान है उस सल्तनत के। जी आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। तो हालात जो मुल्क के हैं ना, वो बड़े गंभीर से हैं। का हाथ है आपका है, मुक्का मार के तो आप बंदे का तो कक नहीं छोड़ते होंगे। नहीं जी, ऐसी मेरी कोई वो आदत नहीं है। तो ये है कि लाड से ही मुक्का बंद कई दफ़ा लाड भी बड़ा खौफनाक करते होंगे आप, है ना? फिर क्या नई ताज़ी क्या है? बस आप नई ताज़ी तो ये है कि वो मीडिया से ख़बरें मिल जाती हैं, उसके अलावा तो नई ताज़ी हमने क्या सुननी है। अपनी लाइफ में मगन है ऐसे, और लाइफ में मगन कर दिया गया है। आपको साजिश के तहत मगन कर दिया गया? जी बिल्कुल। आगे आप बॉडी बिल्डिंग ना कर सकें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आप फिर ज़्यादा खौफनाक हो जाएंगे। है ना? जैसे आप समझ लें। नहीं तो फिर कैसे कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह चल रहा है सिलसिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक गवर्नमेंट जॉब है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें यह है कि जी आप सुबह 9 से 4 बजे तक का टाइम होता है हमारा, तो उसमें अपने फ़राइज़ जो है, फ़राइज़ मनसबी, वो सरअंजाम देने की कोशिश। क्या हैं आपके फ़राइज़ मनसबी? जी फ़राइज़ मनसबी मेरे यही है कि जी मेरे एक क्लरिकल जॉब है मेरी, तो वो करना होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ फिर और भी कोई काम शाम जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं। मिस्टर पाकिस्तान नहीं बन सके आप फिर? कोशिश तो है अभी भी, इंशाल्लाह। अभी भी? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं है? कोशिश तो जारी रखनी। मिला है भला यार, बड़े सख्त आते हैं। वो शाहिद अफरीदी के बारे में भी यही वकार यूनुस उस दिन बता रहे थे इंटरव्यू में कि लाला ने हाथ दबाया तो वो बड़ा सख्ती से हाथ दबाते थे। अभी बड़े यंग थे जब वो नए नए क्रिकेट में आए, तो तब की बात है। ये अभी तो मैंने हाथ जो है ना वो सॉफ्ट सा मिलाया, वरना मेरा हाथ मिलाने का तरीका जो है ना वो ये है। आप हाथ करें आगे मेरे सामने। हाँ हाँ ठीक है, करें आप। नहीं मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, मुझे अब ये आपने बताना है कि क्या डाइट डूइट क्या है आपकी, क्या खाते हैं? सर डाइट कोई ख़ास नहीं है, बस यही है कि परिंदे खाते हैं? परिंदे नहीं, परिंदे नहीं जनाब, इतनी तो पहुँच ही नहीं है। अब ब्रायलर पकड़ा जाए तो बड़ी बात है। ब्रायलर का रेट आप देख लेंगे कहाँ चला, पहुँचा दिया गया। बल्कि आपको तो बॉयल करके खाना पड़ता है फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए, या आप जैसे मर्जी खा जाते हैं? सर जी बस जैसे मिल जाए, कोई नखरे वाली बात नहीं है। ये है कि डाइट में हाँ नहीं, वो आपको आप शेप अप होना होता है, पूरी आप यकसोई से काम कर रहे होते हैं। जी 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 जी। तो देसी मुर्ग तो नहीं आप कर रहे होंगे आजकल? जी। वो तो आप कोशिश करते होंगे किसी का ही उठा लें। तो है ताक के बैठे होंगे किन के घर देसी मुर्गियाँ, अब तो बची नहीं है वैसे भी, बहुत कम। फिर क्या करते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ? सर जी बस यही है कि जिम से पहले जो है वो थोड़ा सा कुछ फ्रूट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये है कि अपनी डाइट पे खाना शाना जो है वो टाइम से है। खाने में यही है कि कोई रोटी शोटी खा ली, उसके अलावा कोई मीट ले लिया थोड़ा सा, और उसके अलावा जो है वो दूध लाजमी है रात को, दूध पे कोई कम्प्रोमाइज़। ये लोग अक्सर जब डाइट प्लान देने वाले जी, जो डाइट का प्लान देते हैं जी, न्यूट्रिशनिस्ट सुन लें या कुछ डॉक्टर अपनी बात करते हैं, आजकल डॉक्टर अफान बड़ा एक्टिव हुए हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और बड़ी दिल लुभाने वाली बातें करते हैं। वो मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था उन्हें, तो वो कह रहे थे कि वो चावल छोड़ दें, अच्छा, रोटी छोड़ दें, अच्छा, और फैटी लीवर कम करने के लिए, और इसको अपना, और उन्होंने कहा कि चाय ना लें। सही, बिल्कुल, ये भी आपका
फैट करेगा लीवर के गिर्द और चाय की ये। बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि चाय वाकई जो है ना वो आजकल की एक लाइफस्टाइल के लिए वो ख़तरनाक है, क्योंकि ग़िज़ाएँ तो हमारी कुछ है नहीं है। चाय बंदा पी के यही है कि अपने आप को जलाने वाली बात ही है अंदर से। दिल जलाने की बात करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है, आशियाने की बात करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, क्या करें, करना पड़ती है, वो भी मजबूरी है। नहीं तो वो तो आशियाने की बातें मैं सुनता हूँ आपसे, लेकिन मुझे बताएं फिर चाय का क्या मुतबादिल करें? गर्म पानी पी लें गर्म पानी, बस, उबलता खौलता पानी, सस्ता भी है और सेहत के लिए भी अच्छा। खौलता पानी। खोलता पानी पी लें जनाब, आजकल वैसे भी ठंड बढ़ी है। खाया भी कुछ ना हो, खौलता पानी रखो में जाए। नहीं, पानी कुछ नहीं कहेगा आपको, वो आपकी नहीं कहेगा तो कुछ नहीं लेकिन अब नहीं, एक बंदा 8-10 घंटे काम कर रहा है सर, बड़ा सीरियस है ना। एक बंदे ने काम किया, फूड इनटेक भी नहीं लिया हुआ, जी बिल्कुल ऐसे वो कहवा पिएगा तो गिरेगा ठा करके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि जो मजदूर तबका है जिन्होंने काम करना है, राउंड द क्लॉक काम करना है 8-8 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो सादा कहवा खाए बगैर वो तो क्या करेंगे? मैं ये जेन्युइन समझना चाह रहा हूँ। हाँ, ये फिर ज़ाहिर है, फिर बंदा पानी भी तो नहीं चल सकता ना जी, उसके साथ जो है वो खुराक भी लाजमी है। खुराक अब आजकल की लाइफस्टाइल से बंदा खाए अच्छी खुराक, तो उसके लिए तो हज़ारों रुपए चाहिए। अब हज़ारों रुपए हर एक के पास नहीं है। आप तो माशाल्लाह खा सकते हैं, बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। या मुझे कह रहे हैं? मैं सबको कह रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है मैं शायद आपने पर्सनलाइज मुझे ही कह दिया। तो फिर घर में सब खैर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्लाह। भाभी ख्याल रखती हैं आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमतें आपका ख्याल रख रही हैं कि भाभी ज़्यादा रख रही हैं? वो भी एक हुकूमत ही आप पे है, निगाह किसने ज़्यादा रखी हुई है? घर वाली हुकूमत ने। घर बड़ी जी, हुकूमत, बिल्कुल। बाकी हुकूमतें नहीं आपको पूछती, लिफ्ट नहीं करवाती? देखिए जी, उन्होंने तो मुल्क को बेआसरा छोड़ा हुआ है इस ये वक्त। प्रोड्यूसर साहब ये अच्छी लाइन है, बेआसरा छोड़ा हुआ है, नोट कर लें इसे, बेआसरा छोड़ दिया। फिर मुल्क बेआसरा है, इन लोगों को अपने सिर्फ पेट भरने से मकसद है, अपनी कुर्सी से मकसद है इनको। जब ये इन चीज़ों से फारिग होंगे ना जी, तो फिर आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपके हाथ भी सख्त हो जाएंगे थोड़े से, मेरी तरफ तवज्जो देंगे, मैं भी अपनी डाइट अच्छी कर लूँगा। फिर उतनी देर तक अच्छा। कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ हो चुका होगा। नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। तो आप मिस्टर पाकिस्तान फिर लड़ें इंशाल्लाह, हैं? ज़रूर इंशाल्लाह, आपकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह। बस आप जीतें, फिर आपको इंटरव्यू करने हम आएंगे, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर आपसे पूछेंगे कि चाय का मुतबादिल आपको ढूंढा कि नहीं ढूंढा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। हज़रत साहब आप किधर फिर रहे हैं? सर क्या हाल है आपका? क्या हाल है? आपसे मिलना था सिर्फ। मुझसे मिलना था। थैंक यू सर। आप ठीक हैं? अल्लाह के, आप सुनाए ठीक नाम हैं क्या आप? आपका? सनी। सनी, क्या नाम है यार, बड़ा प्यारा नाम है। जी, जी। सर्दी में तो इस नाम की बहुत ज़रूरत है लेकिन सर्दी देखें ना कितनी जी जी। मज़ेदार सर्दी। तो भाई क्या फिर करते हैं सनी भाई? मैं सर चमकने के अलावा क्या करते हैं? ये दुकान है, यहाँ पे जॉब करता हूँ, सेल में। ठीक चल रहा है काम? बस अभी स्लो है। बेच देते हैं सब कुछ आप? नहीं, सब कुछ तो नहीं बिकता, मतलब कि अब बहुत स्लो काम है, स्लो है बहुत ज़्यादा। मार्केट कस्टमर हैं लेकिन कुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं है। आपका कितना तजुर्बा हो गया? मुझे 16 साल हो गए हैं। क्या करते रहे अपना? पहले शुरू से ही? अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था काम। जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, फिर उसके बाद अभी बहुत बिल्कुल हालात ख़राब। टफ हो गया? एक्चुअली हमारा कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, कस्टमर पे कुव्वत ख़रीद नहीं है अब। तो आपका अपना निज़ाम घर का कैसे चल रहा है? घर का निज़ाम ये है कि जी अगर मालिक को कहे 300 रुपये बढ़ा दें, 16 साल का बंदा हो, वो कहता है घर चले जाओ। यानी कि मालिक के पास भी नहीं है मार्जिन बढ़ाने का? हाँ, बढ़ाने का नहीं है। वो भी नहीं कमा रहा? नहीं, बहुत कम है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, और अखराजात दुकान के, लड़कों के अखराजात हैं, और दुकान के बड़े अखराजात हैं, कारीगरों के हैं, मकसद के बहुत अखराजात हैं। मतलब कि ये एक दिन का जो हमारा खर्चा है ना, हम तकरीबन 11 लड़के हैं, तो एक दुकान का एक दिन का सिर्फ खाने खाने का खर्चा है वो 5 से 6 7 हज़ार रुपये रहता है खाने का खाली। तो बाकी अभी लड़कों की पे वगैरह भी होती हैं, साथ बिजली का बिल कम से कम 85 हज़ार बिल आया था सर्दियों में। अब बत्ती आ नहीं रही है अभी इतनी ज़्यादा, फिर भी आ रहा है। 85,000 बिल आ गया, और रोज़ का 5-6 हज़ार वो भी चला गया लाखों में। हाँ जी। महीने का? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सनी भाई ये नहीं, डेली का खर्चा ही है, 5 डेली का, महीने का तो लाखों में चला गया ना। ऐसे ही है। तो क्या फिर सनी भाई इसका मतलब है कि सर आप देखिए, इचरे में बैठ के भी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? जेनवन ऐसा ही है, जेनवन ऐसा ही है। मकसद कहने का है कि जो पहले हालात थे ना नवाज शरीफ दौर में, वो अच्छे थे, और अगर उससे पीछे चले तो वो और भी बड़े अच्छे थे मुशर्रफ दौर में भी। हम कीमत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी अभी जो हालात आ रहे हैं बहुत ख़तरनाक हालात हो गए हैं, कि मतलब कि घर का खर्चा, मैं किराए का घर है मेरा, और बहुत मुश्किल हो गया चलाना। तो ये मार्केट तो अब नहीं बंद हो रही? वो तो देखें जी, वो पंजाब वफाक का था, पंजाब का और डिसीजन है, वफाक सर का और अभी है। हुकूमत बनी कौन सी है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही समझ? मकसद किसी को भी नहीं आ रही।
मकसद ये है कि वज़ीर आज़म नून लीग का है, पंजाब में PTI है, सदर PTI का है, और ये खिचड़ी सी मजी, इनकी आपस की लड़ाई के अंदर अवाम का हो रहा है। पाकिस्तान का तो हो ही रहा है, साथ साथ अवाम का हो रहा है। इन दो बंदों की लड़ाई है। मैं नहीं ये कहता, अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आए, कोई अच्छा है जो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचे, कोई पाकिस्तान की अवाम के बारे में कुछ सोचे यार, कि वो उनका क्या हाल हो रहा है। वो तो अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं। इतने आपके ये इमरान खान जलसे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्रिकेट आप नहीं खेलते? नहीं खेलता, कभी बचपन में खेला। बचपन आपका बचपन तो 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, अपने बचपन में ना लेके जाइए प्लीज। देखते भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे सर। भाई आप सारा दिन फिर बोलते रहते हैं। सर 11 बजे से हम यहाँ दुकानें खुलती हैं, रात 10-11 बजे दुकानें बंद होती हैं, 11-12 भी बज जाते हैं अक्सर। तो टाइम, ये हालात बच्चों को टाइम भी नहीं दे पा रहे आप? बच्चों को देते हैं सिर्फ संडे, वो भी छुट्टी दे के। मतलब कि छुट्टी करने का दिल करता है कि छुट्टी करें, लेकिन वो संडे को ये होता है कि 200-300 रुपये ज़्यादा मिल जाता है। फिर हम कहते हैं चलो यार दिहाड़ी लगा लें, अच्छा छुट्टी ना करें। क्या जिंदगी का हासिल है? सर हालात ही ऐसे हो गए हैं, अब छुट्टी करने को दिल नहीं करता, बीमार भी हो गया। अभी क्या मकसद जिंदगी का फिर समझ आया आपको? सर मकसद ये, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं उसका बता दें। जो ज़िंदगी हम गुजारे, आपकी ज़िंदगियों का मकसद ना बताएं ना, अपनी का बताएं। सर मेरी ज़िंदगी तो अभी तो बहुत अजीबो-गरीब हो गई है। मतलब मज़ाया के बजाय खुशहाली आने के मज़ीद टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। तो भाभी तो आपसे नाराज़ रहती होंगी फिर? डेफिनेटली वो कहती होंगी सनी साहब आपने लेकिन जी वो वाइफ है मेरी, वो तो कहेगी पैसे लाओ जहाँ से मर्जी। मैं क्या करूँगा, मैं तो ये अकल। कैसे ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं सर? बच्चों के मसाइल हैं, तालीम के अखराजात हैं, दवाई है, 100 तरह के 1000 तरह के मसाइल हैं फैमिलीज़ के। अच्छी बात की है, दोस्त इधर से पकड़ लेता हूँ उधार, कभी तनख्वाह में अब 30-35 हज़ार तनख्वाह है, उसमें से मैं इधर पकड़ता हूँ, इधर से पकड़ता हूँ, फिर आस्ता थोड़ा घर जाते तो फहरिस्त एक मिल जाती है आपको। बिल्कुल ये चीज़ें आप बयान क्या करें सर। वो तो ये भी नहीं देखते होंगे कि सनी भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। जाते ही वो फहरिस्त दे देते। सनी भाई गुस्से से कहते होंगे यार मुझे रोटी तो खा लेने दो। नहीं बिल्कुल नहीं, गुस्सा करते नहीं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ यही बात है ना, ऐसी डेफिनेटली। अब पता क्या है सर, मैं बता रहा हूँ कि प्याज लेने जाता हूँ, वो इतनी महंगी है, सब्जी लेके थोड़ी सी प्याज, जहाँ पे मैं किलो प्याज लेता था वहाँ पे मैं पाव प्याज ले रहा हूँ। जहाँ पे मैं रोटी, मतलब कि अब आज आटा कितना खरीद रहे हैं आप? सर आटा आज मैंने लिया, यहाँ पे खड़ा थी वो बस सी खड़ी थी आटे की, 648 रुपये का 10 किलो का लिया। 10 किलो लिया? हाँ, एक दुकान पे एक वीक चल जाएगा आपका, 1 वीक निकल जाएगा हम तकरीबन, है ना? तकरीबन मुश्किल 3 बच्चे हैं, मुश्किल से निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो घी कितना लेते हैं आप? 2 दर कनसर ले आते हैं? नहीं सॉरी नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी पाव ले आता हूँ, कभी आधा किलो ले आता हूँ। नहीं भाई ना करें यार, ऐसा ही है। बहुत आपको थोड़ा सा घी एक दिन का पाव चलता है कोई, एक दिन बड़ी मुश्किल से, वो भी। हाँ जी, वो इसलिए कि अब मैं उसको मैनेज करना होता है, ये मैं किस तरह चलाऊँगा घर को। मतलब कि जहाँ मैं किलो लेके आता था वहाँ पे पाव लेके आता। आपने सोचा था 5-6 साल 10 साल पहले कि आपके हालात इस स्टेज पे खड़े होंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। मैंने कहा शायद तरक्की होगी आगे, लेकिन नहीं, बजाय गिर गए हम लोग, बजाय तरक्की होने के हम लोग गिर गए हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजह इसकी, क्या समझते हैं? सर वजह है कि ये हुकूमत की नाअहली, और जो पहले हुकूमत थी महंगाई वहीं से शुरू हुई थी। इमरान खान ने भी नारा महंगाई का लगाया, अब ये भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे। तो मकसद कहने का है कि हम तो वो बात करेंगे जो सच है, जो नज़र आती है। 3.5 साल अगर इमरान खान साहब ने हुकूमत की है तो सिर्फ महंगाई पे जोर पे की है, महंगाई और बस पे। अब वो खुद कहते थे हाँ मुझे पता है महंगाई हो गई है। मकसद कहने का अब यही दौर आ रहा है कि मज़ीद महंगाई हो चुकी है। आपको कौन पसंद है, आपके फेवरेट कौन है अभी तो सियासत में? यकीन करें नवाज शरीफ बहुत पसंद है हमें, लेकिन अब दिल चाट हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आपको अच्छे नहीं लगते? अब नहीं, नवाज शरीफ तो अब गए हुए ना, नवाज शरीफ आएगा तो हो सकता है चेंजिंग आ जाए। और इमरान खान नहीं अच्छे लगते? नहीं इमरान खान बिल्कुल नहीं। पहले पसंद आपको? पसंद नहीं की बात नहीं है, हम वो जिस पॉलिसीज वाइज कह रहे हैं आप? पॉलिसीज वाइज में ये बात करें, पाकिस्तानी वाइज एज ए पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के बारे में जो अच्छा सोचेगा, पाकिस्तानी अवाम के बारे में जो अच्छा सोचेगा, कुछ करके दिखाएगा, वो सबके लिए वो अच्छा। वो कौन है जो सब कुछ करके दिखाएगा? वो आप खुद ही हैं? नहीं, मैं अभी तो सोच अच्छी है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई अल्लाह में आए यार आप सनी भाई, अल्लाह कर रहे हैं आप। अल्लाह करे कि कोई अच्छा, इतनी अच्छी तकरीर देते हैं आप। नहीं मैं कोई स्पीच इतनी प्यारी, और 1.5 घंटे से बोलते जा रहे हैं आप। नहीं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ अल्लाह करे कि मेरा प्रोड्यूसर सर्दी से कुल्फी बन गया बेचारा, आप बोलते जा रहे हैं। हम भी कुल्फी से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए हमारे मुल्क में, जो अवाम के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचेगा, तरक्की के बारे में सोचेगा, फिर खुशहाली की। जब मुल्क में वही आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो मुल्क का कुछ भी नहीं बनना। अवाम का हो रहा है बीच में, आपस की इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी जी सर, पढ़ा रहा हूँ। कि ये भी आपने डामाडोली छोड़ा हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो ठीक है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, क्या?
बच्चों के जहाँ पे वो 20 रुपये लेते थे वो कहते हैं हमें 40 दो खर्चा है, गवर्नमेंट 50 दो। स्कूल तो चले, आपका फीसिस तो नहीं है ना? नहीं फीसिस हैं, ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, कुरान पाक पढ़ाता हूँ। वो आपके ट्यूशन का चला जाता है? वो ट्यूशन में मतलब कि एक बच्चे की 600 रुपये फ़ीस है, 3 बच्चे हैं मेरे। वो मकसद कहने का है कि वो फ़ीस भी देनी है, किराया भी देना है, बिल भी देने हैं। और बिल इतने ज़्यादा आते हैं, हालांकि मैं घर में बहुत ज़्यादा बचत करते हैं कि यार जहाँ पे एक कमरे में तो एक बल्ब जले बाकी सब बंद कर दो। मतलब कि तब भी बिल इतना ज़्यादा आता है कि हम मतलब कि जो हमारा करंट बिल है ना जो मुझे आया है उससे बढ़ के टैक्स लगे होते हैं। तो उससे कितना आया? मुझे अब आया है तकरीबन 6,775 रुपये। तो वो टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। बड़े पंखे लगाए हुए हैं घर में आप? नहीं सर, पंखा नहीं, ये सर्दियों की बात कर रहा हूँ। फ्रीजर 2 रख लिए हैं? नहीं सॉरी, हीटर लगाए होंगे? नहीं हीटर नहीं है हमारे। 2-4 हीटर लगाए होंगे आपने? नहीं सिर्फ एक चूल्हा ही है। चूल्हा ही? वो भी गैस आती है कि नहीं आती ये भी रोल है। अभी तो ये लाते हैं जब अभी तो बिजली बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गई है, बिजली की बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। ये यहाँ पे जा रही है, हमारे क्षेत्र में बहुत जा रही है, लाहौर पूरे में बहुत बिजली जा रही है। लेकिन अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं तो ये बड़ा अच्छा है, हम 8 बजे 9 बजे दुकानें खोल लेंगे। नहीं, उसमें सारी ताजर बरादरी मुत्तफिक है? देखें ये ताजर बरादरी नहीं आपकी मानी, वो सर, कहती मैं 10 बजे ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, ये एक ताजर इसलिए नहीं मानते कि उनको लालच होती है कि कस्टमर रात को ज़्यादा निकलता है। नहीं टाइम पे लोग टाइम पे खोलें दुकानें, टाइम पे ले जाते हैं। जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था टाइम पे लोग जाते थे, टाइम पे वापस चले ये जाते बात तो शॉपिंग ठीक है करने। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सबब बन जाए। मकसद कहने का है कि सर हमारा तो टेंशनें ले लेके ना चिट्टी दाढ़ी और सिर के बाल भी उड़ गए। सनी भैया अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आपका सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। Thank you, sir. थैंक आपका यू, भी थैंक यू सो मच। सेम Sir, आपको भी है। सेम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अली रज़ा। अली, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ क्या काम करते हो? मैचिंग का। मैचिंग का। सही चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। शाबाश। तो पैसे कितने मिल जाते हैं? 12,000 इतने पैसे? क्या करते हो इतने पैसों का? मम्मा को दे देता हूँ सारे? हाँ जी। और पापा? पापा मम्मा पापा को दे देता हूँ जाके। ज़्यादा पापा को देते हो मामा को देते दोनों को। हो? आधे आधे करके हैं? हाँ जी। 6,000 मामा को, 6 पापा को? हाँ जी। और अपने लिए क्या रखते हो? अपने लिए खर्चा मिलता है वो रख लेता हूँ। वो मामा पापा से मिलता है? हाँ जी। एक दिन मामा से 50 रुपए लेते हो? दोनों एक से। दिन पापा से ले लेते हो? दोनों से। रोज दोनों से? कितने पैसे लेते हैं? 50। 50 100 रुपया रोज का? इतने पैसे खाते हो? हाँ जी, क्या खाना पड़ता है आपको? जो मर्जी खा लेता हूँ। शाबाश। पढ़े नहीं थे? पढ़ाई नहीं की? पढ़ा हुआ था लेकिन लॉकडाउन लग गया था, छोड़ दिया था। ओहो। कितनी क्लासें पढ़े हैं आपने? मैंने आया 6 क्लास। 6 क्लास तक गए हैं आप? हाँ जी। तो फिर आपने आते जाना था, रहना था, जाते रहना था? वो क्या कहते हैं, वो हासिलपुर का हूँ ना मैं। हासिलपुर के? तो अभी यहाँ दाखिला ले लेते लाहौर में? वो लॉकडाउन लग गया, मेरे पापा कहते चलो। अब तो खुल गया लॉकडाउन ना? हाँ जी, अब मेरे पापा कहते चलो काम कर लो, मेरा काम लग जाएगा तो मैं आपको वो स्कूल में। तो उनका काम नहीं लगा अभी तक? फिर अब अल्लाह जब देगा काम ठीक है, जब अल्लाह। तो आपकी तालीम रह जाएगी इस तरह? बल्कि आप तो छोड़ ही चुके हैं। कोई बात, अल्लाह ताला। सारी उम्र इसी तरह करते रहेंगे? मैंने जिदों दी पढ़ाई छड़ी है ना। क्यों भाई? ना बेटा ना करें, ना करें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये आप फिर पापा ने जो है वो काम उनका हो नहीं सका शुरू ना, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो आप खुद भी नहीं पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहता था, शौक है मुझे पढ़ाई का। हैं? पढ़ाई का शौक है मुझे। शौक था आपको? हाँ जी। तो अभी आज कितने बजे घर चले जाएंगे वापस? 12 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे दुकान बंद हो जाती है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें आप, हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ जी। सर्दी भी काफ़ी है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी नहीं, घर पे। हैं? मैं कुछ भी घर पे। घर पे? तो स्कूल नहीं जाते? स्कूल भी जाता हूँ। क्या पढ़ते हैं? ABC। मुझे सुना दें, ABC सारी सुना दें आज। ABCDOI। ओ कहाँ आ गया? ABC में ओ पहली लाइन में ही ओ डाल लिया। मैथ्यू, दोबारा सुनाए। 1 2 3। 1 2 3 शुरू कर दी। चले सुनाए, 1 2 3 सुनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 6। और ABC किधर गई? इतनी सी आती है मुझे। हाँ,
इतनी सी आती है। सुनाओ ABC दोबारा सुनाओ, मुझे नहीं पता। बाप जब A B, हाँ ABCD अब B नहीं भाई, क्या कह रहे हो? मैथ्यू A, A हाँ आगे, B हाँ C हाँ D हाँ। O ओ यार भाई मेरे मैथ्यू भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा चले, और क्या आता है? अली बे सुना दे, चले छोड़े आप 1 2 भी छोड़े, अली बे सुना दे। मुझे बाप आती है। हाँ बाप आती है। दुआ दी है, सुनाए दुआ। बाप जब होगा तो जब हम आपका भाई आते हैं तो आपकी मर्जी करके आते हैं। आमीन। आमीन। अच्छा तो और वो अली बे नहीं आती? और नहीं आती। थोड़ी सी सुनाओ ना अली बे, आगे क्या है? अली बे, हाँ बस मुझे अली बे पता है। हाँ आगे आगे। आगे बस मुझे अभी ओके, पोएम आती है कोई? पोएम हाँ? पोएम आती नहीं है। नहीं आती है तो दिल पाक मुझे जिन्न वाली आती है। वो सुना दो। हाँ वो सुना दो, जिन वाली सुना दो, बस छोड़ो सारे काम। सुनाओ क्या हुआ? एक जिन्न आया और एक जिन आया, फिर फिर वो बच्चों को ले गया। बच्चों को ले गया, फिर उन्होंने ढूंढा, फिर फिर लेके आए, फिर कुछ भी नहीं किया। फिर कुछ भी नहीं किया। ये कौन किस तरह का जिन था? मैथ्यू, ये किस तरह का जिन था? हैं? हाँ? ये डरावना जिन था। डरावना जिन था? ओ, और कौन सी कहानी आती है आपको? और कोई नहीं दे आती है। और कोई भी कहानी? दिल पाकिस्तान आता है? दिल पर दिल पाकिस्तान वो आता मुझे। सुनाओ। दिल पाकिस्तान। और आगे ये किस तरह का दिल पाकिस्तान है? खत्म हो गया बस? तो क्यों तंग करते हैं हमें? खाने में क्या पसंद है? हैं? क्या खाने में पसंद है? ये कुल्फी। कुल्फी? और हाँ और कुछ भी नहीं, बस कुल्फी। नहीं, चॉकलेट नहीं खाती हो? मुझे चीजी भी चीजी में क्या खाते हो? हाँ चीजी सॉरी, चीजी में क्या अच्छा लगता है? क्रीम चीजी? ये कौन सी चीजी है मैथ्यू? ये हाँ? मैं दुकान से लेके आता हूँ। अकेले ही चले जाते हो? कितने पैसे मिलते हैं? मुझे हाँ? मुझे 1,000 ये कितने पैसे होते हैं? 1,000 तो और भी मुझे पैसे मिल जाते हैं। मैं चलो अपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ना ABC दोबारा सुना दो, आखिरी दफ़ा बस, हम दोनों पढ़ते हैं। चलो। A हाँ B हाँ C हाँ D हाँ। 4 कहाँ से आ गया? मैं तुझे गुदगुदी करूंगा। 4 कहाँ से आ गया? 4 कहाँ से आ गया? 4 कहाँ से आ गया? वो ABC में 4 कहाँ से आ गया? 4 भी आ जाता। 4 भी आ जाता। थैंक यू मैथ्यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खैरियत है? नाम क्या आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ठीक है, काम बस नॉर्मल ही है, क्या हुआ? कारोबार नहीं है भाई। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? ये हुकूमतों की नाकामी है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं मिल पा रहा। हाँ जी। लेकिन सवारी का आना या ना आना तो हुकूमत का क्या ताल्लुक इससे? हर बंदा पैसा होगा तो निकलेगा ना। हाँ, पैसे नहीं है तो फिर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, है ना? नहीं निकलेंगे। उनके पास कुव्वत खरीद होगी तो वो आपसे सर्विसेज लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे। तो कहाँ, आपको कितने साल हो गए ऑटो चलाते? मुझे 10-11 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। 11 साल। तो ये कैसा रहा सफ़र 11 साल का? पहले हुकूमतों में अच्छा था, अब तो जब कि इमरान खान की हुकूमत आई है ना, गई है, उसके बाद तो ही हो गया बोला का। पहले कुछ बेहतर था? पहले कुछ बेहतर था। तो खान साहब के होते ठीक था? नहीं, उनके होते ठीक नहीं था। तो अब भी ठीक नहीं है? अभी भी ठीक नहीं है। दोनों सूरतों में आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, कुछ समझ नहीं आई? क्योंकि उनके पास पूरी हुकूमत नहीं है। ठीक है। अच्छा। पहले महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इमरान खान ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी, बस नारा लगाता है जी बचत बचत। उसे आवाम लेके थी, मैंने खुद इमरान खान को वोट डाला है। उसे चाहिए था कि महंगाई आते ही साल कम करता, उसने आते साथ ही बढ़ा दी। आप फिर बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? क्या बहुत मुश्किलात झेल रहे हैं? बहुत मुश्किल हालात है। कितने बच्चे माशाल्लाह से? मेरे माशाल्लाह 2 बेटियाँ 1 बेटा है।
तो पढ़ा रहे हैं उन्हें? जी पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये पढ़ाते जाएंगे आप? जी पढ़ाते जाएंगे। वैसे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल। आप खुद क्यों ना पढ़ सके? उन दिनों क्या हालात थे? आप चाहते नहीं थे पढ़ना? अब्बा कोशिश करते रहे या अब्बा के पास वसाइल नहीं थे? मेरे वाल साहब हमें ना छोड़ के चले गए थे। मैं अपनी माँ का अकेला अकेला बेटा हूँ। बस छोड़ के चले गए। ठीक है, कमाने वाला कोई नहीं था। आपको मजबूरन फिर ये मजबूरन पढ़ना। आपने बड़ी तलखियाँ देखी, बड़े मसाइल देखे? बहुत मिसाल देखे हैं। मतलब आपके घर फिर आपने फाके भी देखे होंगे? जी देखे हैं, है ना? देखे हैं। रोटी के मसाइल, प्रॉब्लम, घर के छत के मसाइल, ये सारे आप फेस कर चुके हैं। जी देख अब इस स्टेज पे आके आप इतने हालात से गुजरने के बाद आप खौफजदा हैं या आप बिल्कुल बेखौफ हैं कि यार कुछ नहीं होता? नहीं, खौफजदा हैं। हम ये सोचते हैं कि जब ये हम चलो रक्षा चलाते हैं, हमारा चलो कुछ ना कुछ ले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो ये मज़दूर हैं, ये दिहाड़ीदार हैं, ये 1000 रुपये इनकी दिहाड़ी है, ये क्या करते होंगे? इनका क्या कारोबार होता होगा? ये कैसे सर्कल चलाते होंगे जिनकी एक दिन लगती है एक दिन लगती नहीं है, भूखे? ये तो जिसके पड़ती है वही जानता है ना। हम अगर रक्षा में इतना कमा रहे हैं ना तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो जो मजदूर बंदा उसका गुजारा कैसे होता होगा? आप अपने से भी नीचे सोच रहे हैं कि वो क्या करते होंगे? वो क्या करते होंगे? आपसे नहीं हो इनका कुछ नहीं किराया, जो हम रक्षा चाहते हैं हमसे कुछ नहीं होता। जो आप जितना भी नहीं कमा रहे? इतना भी नहीं कमा रहे। हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए हम लोगों से मांगते हैं। तो जो मजदूर बंदे हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनका क्या होता होगा जिनकी 1000 रुपया दिहाड़ी है? आपके तो ये साथी हैं कोई उधार देने के लिए? वहाँ कोई नहीं तो कोई उधार भी देता आजकल। भाई कोई भी नहीं? भाई भी हो ना, वो भी उधार नहीं देगा। कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। ये बंद है फिर तो आप ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कैसे क्या करते हैं? 100,000 ज़रूरतें पड़ती हैं रोज़ाना। कोई दे देता है, कोई नहीं देता, क्योंकि हर बंदे के हालात ऐसे हैं। आप जब करियाना जहाँ से लेते हैं वहाँ से पूछ नहीं हो जाती कई दफ़ा? हाँ, वहाँ से मिल जाते हैं, दे देते हैं। मतलब 2-2 दिन उस गली से नहीं गुजरता कि यार आज पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? 50 रुपए देने होते नहीं गुजरा जाता कि यार 50 रुपए, ठीक बात, महंगाई इतनी है, ठीक बच्चों को बात। कैसे पालें? 5 रुपए भी देने हो तो आप उस रास्ते नहीं गुजर पाते, है ना? ऐसे ये ठीक बात। हालात ऐसे हैं। तो इसका आपको हल फिर क्या नज़र आता है? क्या इसका मुस्तकबिल और हल क्या है? जब तक ये तीनों घूमते हैं ना, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहेगी वो है, वो है कि वो कहेगा वो है, वो कहेगा वो है। ऐसे ये चलता रहेगा। ये तीनों घूमते जाएं। इस तरह कोई नया आना रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। इस तरह पता भी नहीं चल सकेगा कि वाकई कौन गलत कर रहा था, है ना? सही है। अच्छा, यहाँ वो ठीक है आपकी बात ये भी कि इस तरह पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है बेसिकली ना। क्योंकि देखें ना, अब अगर 2023 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर नून लीग जीत जाती है, इमरान खान फिर धरने पे आ जाएगा। अगर इमरान खान जीत जाता है तो नून लीग धरने पे आ जाएगी। ये मुल्क नहीं है, ये हो गया हुआ है। सियासी रवैये बेहतर करने होंगे, है ना? हाँ जी, जो बेसिकली आप मैसेज दे मिल के रहे हैं, बैठना होगा, मिल के बात करनी होगी। आपका यही मैसेज है ना? यही मैसेज है, सियासी बलूगत जब तक नहीं आएगी चीज़ें इस तरह ही रहेंगी, इस तरह ही है ना? तो आप क्या क्या ख़रीदने जाते हैं? आप तो मुश्किल पेश आ रही है। घी आप कितना ख़रीदते हैं जब आप आज फ़र्ज़ करें आज आपने शॉपिंग करनी है? एक गरीब बंदा 1 किलो घी नहीं खरीद सकता। 1 किलो घी 550 किलो घी है, वो नहीं खरीद सकता। आटा नहीं खरीद सकता। इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। अच्छा, यानी कि आपकी कुव्वत ख़रीद से घी भी बाहर हो गया। बाहर है। अंडे भी 25 का अंडा है 25 का अंडा है। कि अब तो मुर्गी काफ़ी महंगी हो गई। 550 मुर्गी है। देखिए, बंदा एक दाल लेने जाए ना, हांडी पकाए ना बंदा, तो 600-700 रुपया हांडी पे लग जाता है। तो मज़दूर बंदा क्या करता होगा? हमारी छोड़ें, मज़दूर बंदा क्या करता होगा? ये कभी ऊपर वाला जो बैठा है बंदा, उसने सोचा है? या वो लोग जिनके पास मजदूरी भी नहीं है वो कैसे गुजारा करें? ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनका मजदूरी भी नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन दिहाड़ी नहीं लगती उनकी। वो क्या करते होंगे? वो क्या करते होंगे? कभी सोचा है? वो कहता वो खा गया। इमरान खान इतने जलसे करता, वो गरीबों को क्यों नहीं लगाता? इमरान खान इतने जलसे करता, वो गरीबों को भी क्यों नहीं लगाता? हर बंदे को अपने पेट की पड़ी है कि हम खा लें। कोई भी सही नहीं है, सारे गलत हैं। हम लोग खुद गलत हैं, अवाम ही गलत है। ये 5, 10, 15, 20 बंदे हैं। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अतीक। अतीक भाई, इधर सारे इकट्ठे हो गए आज ना, सारा बाजार इकट्ठा हो गया आज। सड़क ब्लॉक कर दे कि भाई इतनी महंगी मुर्गी क्यों हुई है, इतना महंगा आटा क्यों हुआ है।
गरीब बंदा नहीं कमा सकता। नहीं, एक पाया घी लेके आते हैं, एक पाव का पैकेट लेके आते हैं लोग। किलो की गुंजाइश ही नहीं है आवाम की, किलो की तो गुंजाइश ही नहीं है ना आवाम की। पाव घी, सुबह के नाश्ते में पराठे पकते हैं तो पाव घी ख़त्म हो जाता है, आधा किलो लाने की गुंजाइश ही नहीं है। एक पाव लेते हैं घी। एक पाव घी, वो साशे आ जाने चाहिए, जैसे वो के वो शैम्पूस के साशे हैं ना 10-10 5-5 वाले। घी सुनार की दुकान पे बिकेगा, आटा भी वहीं से मिलेगा। ये सब है, कोई है, कोई चीनी है, कोई मुर्गी है, कोई आटा है, सारे हैं। हम लोग सब गलत हैं। सिंपल सी बात एक बता दूं आपको, एक डिब्बे में ना आग जला ले, सर्दी काफ़ी है, जितनी मर्जी लकड़ियां जला लें, वो एंड पे सुहा होनी है। अतीक भाई आप क्या करते हैं? मैं कारीगर हूँ। क्या आपका हुनर क्या है? कोई पर्दे बेडशीटें बनाते हैं हम। ओके, तो अब आपको अब ये अजाइशों वाला काम है, मेरा काम है अजाइशों वाला, खाने पीने वाला नहीं है, ज़रूरत वाला नहीं है। किसी ने घर में पर्दे लगवाने हैं, बेडशीट बनवानी है, ज़रूरत की चीज़ नहीं है, अजाइशें हैं। किसी के पास, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, कोई मेरे वाला काम को कोई आके बेडशीट खरीदेगा, कोई सिलवाएगा बेडशीट, कोई पर्दे बनवाएगा, और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये? आवाम की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं इन्होंने। आप किन ज़्यादातर हर घर में ज़्यादातर भूख की लड़ाई चल रही है। हर घर में ना 100 में से 80-90% भूख की लड़ाई चल रही है। कोई बीवी को मार रहा है, कोई बीवी को मेके भेज देता है मार के। हमारे गली मोहल्ले में ऐसे तमाशे चलते हैं। कुछ लोग साथ, आपको भी घर में कभी लड़ाई सामना करना पड़ा? अल्लाह का शुक्र है कि आप डरते ही बहुत हैं, मैं डरता ही और बेड के नीचे घुस जाते हैं, बस ऐसे ही भाई ये समझ लड़ाई मुझसे नहीं होगी। ऐसे ही समझ लें। तो मैं कहता हूँ जो भी है इसी में है मेरे पास, इसी आप में लड़ाई झगड़ा नहीं करते? मैं नहीं लड़ाई। आप सरेंडर कर देते हैं फौरी, हथियार नीचे रख देते हैं कि भाई बस बिल्कुल तलवार अगले के कदमों में रख दें जी, कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा करते सिस्टम हैं, जो बहुत है अच्छा ना करते हैं। हमारे मुल्क का ना कर रहे हैं ये, वो सारे ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इमरान खान नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ इमरान खान की, ये सारे सियासी PTI ये पीपल पार्टी जितने भी हैं, नून लीग, सारे वो एक ना भेड़िए की मिसाल सुनाता हूँ आपको। वो भेड़िए जब रहते हैं ना पहाड़ों में, ठंड हो जाती है, काफ़ी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। वो एक दायरा बना के बैठ जाते हैं, सारे दायरा बना के बैठते हैं और एक दूसरे को घूरते रहते हैं। एक की आंख बंद हुई तो सारे उसको झपट गए, उसको खा लिया। इधर ये सिस्टम चल रहा है कि इनको किसी ना किसी का कोई पॉइंट मिलना चाहिए, उसकी टांगें खींचते हैं, अवाम मरती है। अवाम के बारे तो कोई सोच ही नहीं रहा। ये कुछ नहीं किया इमरान खान ने भी 3-3.5 साल में, इसने यू टर्न मारा है बस। मैं कोई नून लीग का नहीं हूँ, ना कोई मैं PTI का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और मैंने देखा है कि लोगों के पास औरत ज़ात है, एक 10 रुपये 20 रुपये किराया नहीं है उसके पास रिक्शे का, वो यहाँ पैदल सफ़र करके जा रही है, यहाँ रिक्शे पे बैठ जाती है, तो वो रिक्शे वाला उसको उतारता है जब, तो वो उसको टके टके की बातें करता है। पैसे दे ताकि, और पैसे होते नहीं उसके पास, मजबूर है ना वो। मजबूर है वो। क्योंकि रिक्शे वाला भी क्या करेगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि काम ख़राब है। टोटली ख़राब है। वो इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है, बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया है। इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं मुकती। जमहूरियत 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 कुछ भी नहीं है, सारे हैं, सारे हैं। कोई नहीं आपको पसंद, सियासतदानों में पसंद। कोई आपके दिल के करीब नहीं? देखिए सर, हर किसी ने ना अपना पेट ही भरा है, कोई मुखलिस है ही नहीं मुल्क के साथ, कोई मुखलिस, क्योंकि हम खुद मुखलिस नहीं हैं, हम खुद ही मुखलिस नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं मुखलिस। अवाम सही नहीं है हमारी, अवाम को इतना नीचे कर दिया गया है कि एक दिन अगर मैं काम पे नहीं आऊँगा ना, मैं इधर आता हूँ, इतनी दूर मेरा घर है, मैं इतनी दूर से आता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मैं कोई 1000 रुपये की मजदूरी करके ले जाऊँगा, कोई 200 रुपया मेरा किराया लग जाएगा आने जाने का, बाकी कोई 200-300 रुपया पाव घी ले लेता है, कुछ और बस। इतने में यही आना है जो आप रकम बता रहे हैं। दिन ब दिन बिजली महंगी किए जा रहे हैं। अब सर्दी है, रात को घर जाकर ठंडा खाना खाना पड़ता है। ठंडा खाना गैस ही नहीं आ रही। गैस ही नहीं आ रही।
अब घर पहुंच गया हूँ मैं, 11 बज गए हैं, काम से थोड़ा देर हो गई है, 10-11 बज गए हैं जाते जाते, मजदूरी की सारा दिन लालच में, और घर गया हूँ, सालन ठंडा मिला है, रोटी ठंडी मिली, अब नहीं है मेरे पास घर में ओवन भी। ये सिस्टम है सबका। आपका बहुत शुक्रिया अतीक भाई, बहुत शुक्रिया टाइम आपका। दिया आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर करे, और ये बस मैं दुआ करता हूँ हमारा मुल्क सही हो जाए, आप खुश रहें। हुक्मरान सही हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह परवरदिगार रोटी खिला के सिलाता है, मगर ये हमारे हुक्मरानों के ना किसी के भी वाले काम नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम क्या आपका? मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। नदीम भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है? अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, पहले ठीक था। आप फिल्मों में आते यार, पूरे विलन लग रहे हैं। हाँ यही तो बात है ना, हैं? काम करने का। क्या मसला है? आप देखें, एक्टिंग करते यार। चलो ये भी अल्लाह का काम। नहीं, काम तो अच्छा है आप जो कर रहे हैं। मैं तो एम बस आपसे दिल पिछौड़ियाँ खेल मैं रहा हूँ। आपको ना टीवी पे लाइक करता हूँ बहुत। नहीं यार, ये लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है? जी हाँ, मैंने ये नहीं आपका अपना चैनल है? ये ले भाई, ये ले जाएं। नहीं साथ ले जाएं इसे। आप, मैंने कहा यकीन कर लें मेरी बात को। यकीन करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप- घर के हालात बताएं। आपकी टीम जो कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है, आपका बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें। और दिल से कह रहा हूँ मैं। तो दिल से कैसे हैं हालात? हालात जो है ये तो चलते रहते हैं। अच्छा, ये तो कारवां चलता रह रहा है ना, शुरू से चलता रहा है। ये शुरू से कारवां चलता आ रहा है शुरू से ही। ये अभी नहीं है, ये आया है महंगाई आ गई है, या वो आया महंगाई आ गई है। ये हम खुद जो अपना मामला है ना, अब खुद ठीक करेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और सर आप सुनाएं अपना। तो अपना बहुत ख्याल रखें आप। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक। आपने टाइम दिया। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माजी के हालात ज़रा देख लें जी, माजी के हालात। जी बाजी, जैसा मुल्क हमारे कायद आज़म ने खड़ा किया था ना, वैसा रहा नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक है? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक। हाँ, हालात घर में ठीक हैं? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? किराए का घर है, बीमार हूँ, दिमाग में रसोनियाँ है, दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, दौरे भी पड़ते हैं, बच्चे 4 हैं, तो बहुत ही गुजारा मुश्किल है, कोई भी नहीं सुनता। अब यकीन मियाँ क्या कर रहे हैं? मजदूर है, आपका इलाज नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो कहते पहले दाखिल हो। बच्चा मेरा छोटा 3 साल का है, लेकिन आप से ये बात करने का फ़ायदा नहीं, आपकी तो ये नौकरी है। आपका तो बस ये है कि आपने पैगाम बस पहुंचाना है, सुनने वाले सुने, इस पर अमल करें तो फिर आना। आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा नहीं? नहीं, ये क्यों लगता है आपको? बस मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे पता है इस तरह आप सबसे पूछते हैं, सबसे पूछा तो जाता है, लेकिन सुने किसी की भी नहीं जाती। आपके हुक्मरानों तक बात नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुँचती। अगर पहुंच भी जाए? पहुँचाए, हाँ। अगर पहुंच भी जाए तो वो आपकी मदद को नहीं आएंगे? नहीं आए, हाँ मेरे मदद को, मुझे मकान लेके दे। हाँ, इस वक्त बेयारो मददगार हूँ, अगर वो आते हैं फिर तो मैं यकीन करूँ ना। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ मैं? इलाज किस आपका एग्जैक्ट बीमारी क्या है? मेरे दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, ट्यूमर बना हुआ है? जनरल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने रोक दिया हुआ है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर यही कहते बस हर 2 महीने बाद MRI करवाएं अपना, तो मैं हर 2 महीने बाद अपना MRI नहीं करवा सकती, ना ही मैं दाखिल हो सकती, मेरा बच्चा छोटा सा है। फिर आज ये चाहती हूँ कि हस्बैंड बाहर चले जाएं, उनका पासपोर्ट बना हुआ है, अगर ये कोई सुन रहा है, कोई तो बाहर जाके क्या करेंगे? किसी अच्छे से मुल्क भेज दें। इधर मजदूरी नहीं ठीक हो रही है उनकी? नहीं, इधर मजदूरी ठीक है नहीं। फिर कितना कमा लेते हैं? बड़ी हद, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 20,000 बस। तो रेंट का मकान है, 7,000 किराया है। तो आप बताएं, खाएं, बिल दें, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, हालांकि सरकारी स्कूल डाला हुआ है। दवाई वगैरह भी अगर अस्पतालों से आ भी जाती है तो दूसरे अखराजात भी तो और भी बहुत से हैं अखराजात। कल को बच्चे ब्याने हैं कि इसी तरह खड़े रहेंगे, अपनी नहीं साख मजबूत हो रही तो बच्चों को कैसे ब्याएंगे हम? अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे हस्बैंड को किसी मुल्क, ऐसे मुल्क भिजवा दें जहाँ से अच्छी आमदनी आए। हम नहीं, आपके इलाज के लिए तो लोग सुन सकते हैं बात, हाँ। लेकिन ये बाहर भिजवाने वाली बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो आपका मुतालबा ही आपका जायज़ नहीं है।
ये मुतालबा जायज़ है कि मेरे इलाज के लिए आपके लिए मुआवनत की जाए? इलाज के लिए तो बहुत सी बातें हो जाती हैं कि भाई आप हॉस्पिटल दाखिल हो जाए, वहाँ से दवाइयाँ मिल जाएंगी। हाँ, इलाज के लिए हो ये सकता है, जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो घर के दूसरे मसाइल हैं वो तो नहीं हल हो वो आपको ग्रेजुअली उनके मामलात इम्प्रूव करना पड़ेंगे। हाँ जी। वो ये हो सकता है कि इलाज के लिए आपके आला लोग भी, जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी बात सुन लें और इलाज के लिए कोई हेल्प हो जाए, वो तो चलें, समझ आता है। फिर भी अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, यही दुआ है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी जी, सरकारी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सर जा रहे हैं? हाँ जी, फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो घर में उन्हें ट्यूशन मैं खुद पढ़ाती हूँ। हालांकि तबीयत तो ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी पढ़ाती हूँ। दौरा जो किसी भी वक्त पड़ जाता। अब दवाई वगैरह मिस करते हैं फिर? हाँ जी, खाती हूँ 500 mg की है और 500 की ही मिलती है। कितने दिन चल जाती है? 10 उसमें गोलियाँ होती हैं। 10 दिन चल जाती है। हाँ जी, नहीं 2 सुबह 2 शाम खानी होती हैं। तो एक दिन में पता ख़त्म? किसी भी वक्त, हाँ जी, किसी वक्त मुझे डोज ज़्यादा लेनी पड़ जाती है। मेरे रिश्तेदार कई ऐसे हैं इसका मुस्तकिल हल क्या है इस बीमारी का? उन्होंने कहा जब तक ज़िंदगी है वक्त तक खाते रहिए आप। टीबी का भी इलाज मैंने पूरा साल दवाइयाँ मैंने खाई हैं, लेकिन एक थी, लेकिन अब एक और हो गया, ट्यूमर एक और हो गया। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। उन्होंने कहा आप दाखिल हो, मैंने कहा मैं दाखिल नहीं हो सकती। बस यही अपील है कि भाई कोई हालात बेहतर हो या शोहर की नौकरी अच्छी हो, कि भाई आमदनी अच्छी हो जाए, गुजारा अच्छा चल जाए, मकान, ये ठीक बात है। मकान जो है वो कोई इतनी हेल्प कर दे, नहीं लेके दे सकते, चले गिरवी ले दें, किराए से जान छूट जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। अगर इमरान खान साहब बैठे थे तो अभी भी वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो चले मेरी कर दे इतनी सी, मुझे गिरवी मकान ले दे, चले मैं किराएदार हूँ तो मेरी किराए से जान छूट जाए। आपकी अपील इमरान खान साहब से है जी, कि आपको गिरवी मकान ले दें? हाँ जी, तो क्या वो ले देंगे? इसका फैसला दोनों ने करना है। वही ना, वो सुन सब लेते हैं, आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे क्या? नहीं, मैं तो मकान देखें, मैं तो उन तक आवाज़, मैं तो मीडियम हूँ आपके और उनके दरमियान, कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये इतने लोग हैं, किस किस की वो सुनेंगे? मेरी वहाँ तक पहुँच जाएगी? हो सकता है पहुँच जाए। चले अगर पहुँचती है तो उनसे गुजारिश है मेरी कि वो तो चाहे तो मुझे अपना घर भी लेके दे सकते हैं ज़ाती तौर पे। अमीर आदमी है तो वो ज़ाहिर अमीर ही है, ओके, ठीक ठाक है वो। ठीक ठाक है, हाँ जी, ओके, ठीक है। काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ उन्होंने। पैसा इकट्ठा किया हुआ हाँ है जी, अब आपका काफ़ी पैसा इकट्ठा उनके पास गिरवी है हमारा। खान साहब के बाद? जी, अच्छा, उन्हें देना चाहिए हमें, ओके ओके। हमारी मदद करनी चाहिए। ये पहले कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख आवाम को घर दूंगा, ठीक है? आप उनका केस ना खराब करें, नहीं, ठहर मैं जाएं। केस नहीं खराब कर। मैं आपसे बात करता हूँ, अलग बात करता हूँ, उन्हें बात पूरी करने देना, फिर मैं आपसे बात करता भाई मेरी इतनी सी बहुत, मैंने घर वालों ने देख लिया तो मुझे वैसे ही डांट पड़ जानी। हूँ। नहीं, इसमें डांट वाली कौन सी बात है? बस अगर आपका इजहार करना हक है, बस कौन डांटेगा आपको? इजहार तो फिर चले, फिर इजहार ही सही। आप भी डांट दीजिएगा आगे से। नहीं, मेरा मतलब है कि बस कोई आपको डांटेगा तो आप भी डांट दीजिएगा। अपील मेरी पहुंचे सही, बहुत ज़्यादा ना करे, मुझे गिरवी मकान ले दे, ताकि मेरे शोहर किराए से ना हमारी जान छूट जाए। बस कुछ अर्सा पैसे यही जमा करके कोई किस्तों पे अपनी जगह ले लें हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 मरले 2.5 मरले जगह ले लें, अपना मकान बना लें। हालांकि नज़र नहीं आता कि इस दौर में हम अपना मकान बना सकेंगे। 20,000 कमाने वाला बताएं अपना घर बना सकता है? नहीं बना सकता ना। और फिर बीमार बीवी हो, 7 बच्चे हों। आपकी तो ये नौकरी है, आपने तो सुननी, सबकी सुननी, लेकिन सुनने वाला तो अल्लाह उन्हें हदायत दे, वो आवाम की खिदमत करें। खिदमत करने वाले फ़िलहाल इस वक्त तो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, शहबाज शरीफ हैं, लेकिन उन्हें सुननी चाहिए। लेकिन कहना हमें इमरान खान को पड़ा है कि वो हमारी हेल्प कर दें। हाँ, पंजाब में वज़ीर आला उनका बैठा है ना, पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है। अच्छा, हाँ। उनकी है तो आप ठीक अपील कर रहे हैं। मेरी सुने, वो इधर करीब ही रहते हैं, मुझे उन तक पहुंचा दें आप। आपको पहुँचा दें? पहुंचा दें, मैं जाने को तैयार हूँ। ये बच्चा साइड पे रखें। मैं उनसे अपील करूँगी कि आप मेरी हेल्प करें। नहीं आपके पास इतना है तो आप मुझे गिरवी मकान ले दें, अगर बाहर नहीं मेरे शोहर को बेच सकते।
वैसे तो वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो चाहे तो मेरे शोहर को अमेरिका भी भेज सकते हैं, हाँ हाँ भेज सकते हैं। भेज सकते हैं, मुझे घर भी लेके दे सकते हैं। अगर भी- चाहे तो यहाँ पे भी इतना दे सकते हैं कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्रीड, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मुत्तफिक है ना, मैं 100% मुत्तफिक। तो फिर आप मेरा उनसे रब्ता करवा दें। ये रब्ता हो गया आपसे? तो क्या वो होगा, रब्ता ही है। तो नहीं सुन के, सुन रहे हैं आप, बताएं क्या कहना है। अगर वो सुन रहे हैं तो इन बातों पे अमल होता है तो फिर दूसरे भी यकीन करेंगे कि हाँ भी इस तरह वो लोगों की मदद करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं फिर तो दूसरे भी इस बात से मुत्तफिक होते हैं कि भी हाँ सुनी जाती है। अब यकीन माने जो पैसे उनके ज़रिए चले हैं, आज तक हमें मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया, एहसास प्रोग्राम का कोई मैसेज? नहीं कोई पैसा नहीं। कहते आप ना अहल हैं, ना फ्रिज है, ना टीवी है। हालांकि ये इतना जदीद दौर है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है बस। हालांकि ये मोबाइल आम सी चीज़ें हैं, ये जो हर घर में, गरीब तबके के घर में भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यहाँ की फार्मेसी से आप पूछ सकते हैं, मेरी दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं, एक एक दो दो नहीं, टैबलेट। आप पूरी बात ठीक कर रहे हैं। पर्स में मेरी टैबलेट्स है, मैं अपनी टैबलेट के बगैर निकल ही नहीं सकती घर से। मेरे बच्चे मेरे बगैर मुझे जाने नहीं देते अपने बगैर, क्योंकि मैं अकेली जा ही नहीं सकती। बस उनसे ये अपील कर दें, मेहरबानी आपकी, उनकी, इमरान साहब की, कि वो मुझे घर ले दें। वो तो ज़ाती घर लेके देने पर है, मैं परेशान मैं ही नहीं, पूरी अवाम परेशान है, एक वाहिद मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी दुनिया परेशान है। लेकिन जो परेशान होता है उस वक्त उसका दिल करता है कि उसकी परेशानी हल हो जाए। मेरा बड़ा दिल करता है कि किसी तरह उन तक पहुँचूँ, उनसे कहूँ कि मेरी हेल्प कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ, अब यकीन माने वाकई बहुत परेशान। ये कितने साल से बीमार हैं आप? मैं 3 साल से बीमार। 3 साल? हाँ जी। तो घर का गुजारा फिर बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब हो रहा है जी, मैं आपकी बीमारी की वजह से भी? हाँ जी, दवाइयों की वजह से भूख बहुत लगती है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। तो वो जो हमारे भाई हैं, आपके हस्बैंड भी, वो भी बड़े परेशान रहते होंगे जी, उनसे? उनकी बीमारी से लेके परेशान तो होते, कहते काम करूँ या मैं तुम्हें देखूँ। मैंने कहा आप काम पे फोकस करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारी आवाज़ कहीं तो पहुँचेगी ना।